गुड मॉर्निंग। और ये आज का जो टॉपिक है यूरोपियों के आगमन पर आधारित प्रश्न। और यूरोपियों का आगमन मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है। उसके ऊपर हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ही ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि यूरोपीय के आगमन का जो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में, जो मुगल शासक था जहांगीर, उसके दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत कौन था? तो इन चार में से कौन था जेम्स प्रथम का दूत जो कि उस समय के मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था? तो वो था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस था। ठीक है, और 1607 में ये आया था और इसने जहांगीर से तुर्की में बात की थी। किसमें? तुर्की में बात की थी, क्योंकि जहांगीर और विलियम हॉकिंस जो तुर्की भाषा थी उन दोनों के अच्छे जानकार थे, इस वजह से। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही है? तो इन चार कथनों में से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत के अंदर 1599 में आती है, ठीक है, और 250 वर्षों तक इंडिया पर यानी कि भारत पर राज करती है, तो वो कौन सा कथन सत्य है? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। भारत में कंपनी का पहला कारखाना मछलीपट्टनम, ये गलत है। औरंगजेब के शाही फरमान ने कंपनी और उसके अधिकारियों को शुल्क मुक्त का अधिकार, औरंगजेब के शाही फरमान ने, ये भी गलत है। औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब की जगह था यहाँ पे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फर्रुखसियर शासक बनता है और उसी ने शाही फरमान जारी किया था जिसमें कंपनी और उसके अधिकारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था। बंगाल में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था, तो ये भी गलत है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा वो हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी के पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। और एक अधिकार किसने दिया था? तो जेम्स प्रथम ने ये एक अधिकार दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु, तो 1602 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि BOC की स्थापना कब होती है? तो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था 1600 के अंदर। और रॉयल चार्टर का मतलब यहाँ ये है कि आपको एक अधिकार दिया जाता है पूर्व के साथ व्यापार करने का। मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है और अकबर के बाद शासक कौन बनता है? तो शाहजहां शासक बनता है। फिर उसके बाद औरंगजेब बनता है। ठीक है, तो मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है और उसके बाद शासक बनता है कौन? जहांगीर। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 में हो जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के नेतृत्व में होती है। ठीक है, लुई 14 वहां का शासक था और लुई 14 का जो मंत्री था वो कोलबर्ट था और उसके नेतृत्व में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 के अंदर हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले, ठीक है, तो शुरुआत से स्टार्ट करने पे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा सी, यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा यानी 1510। तो सी किस में है? तो इन दोनों में सी पहले नहीं है, तो ये तो गलत हो गए। तो सी के बाद फिर 1510 के बाद 1600 यानी कि ए, सी के बाद ए। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा होता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाता है कि पूर्व के साथ आप एकाधिकार व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद ई यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 के अंदर। फिर आता है बी, मुगल शहंशाह अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है और जहांगीर अगला शासक बनता है। डी यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14 और कोलबर्ट के नेतृत्व में इस कंपनी की स्थापना होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटनिया एक्का यानी कि पटना की घोड़ा गाड़ी, शिव लाला की मुस्लिम वेडिंग और महादेव लाल की रानी गंदती निम्नलिखित में से किस चित्रकला की प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो कौन सी है इनमें से? मधुबनी, पटना, कावड़ और वारली। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पटना कलाम की यह चित्रकला है।
पटना कला की चित्रकला जो यानी कि इसको कंपनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय चित्रकला है, ठीक है, और जिसे ये कहाँ पर फली फूली है, ये बिहार के अंदर फली फूली है, इसको कंपनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो कब की थी? 1498 में की थी, ठीक है। ये तो सबको पता होता है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज भारत के लिए कब की थी? 1498 में। और दूसरी बार ये कब आया था? तो दूसरी बार आया था 1502 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? ठीक है, तो हड़प नीति की शुरुआत डलहौजी ने की थी। कब की थी? 1853 के अंदर। तो डलहौजी की हड़प नीति 1853 में आती है। और यहाँ हड़प नीति से तात्पर्य ये था कि जो डलहौजी था ये गवर्नर जनरल बनकर आया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल बनकर आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था हड़प नीति का कि राज्य को हड़पना और ब्रिटिश भारत के अंदर मिला लेना। तो ये मुख्य उद्देश्य था हड़प नीति का, और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और बेलेजली की क्या थी? तो बेलेजली की थी सहायक संधि। तो बेलेजली की तो थी सहायक संधि, जो 1799 में सबसे पहले किसके साथ की गई थी? वो की गई थी जो शासक था टीपू सुल्तान, और हैदराबाद के साथ ये पहली बार की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? तो पांडिचेरी की संधि किसके साथ होता है? आंग्ल, ठीक है। तो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध था जो 1749 से लेकर 54 तक चला, ठीक है। और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। और पौंडीचेरी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। और फिर 1760 में वोंडीवोस की लड़ाई के साथ फ्रांसीसियों की जो चुनौती है उसको समाप्त कर देते हैं कौन? अंग्रेज। तो वोंडीवोस की जो लड़ाई है वो भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ही होती है, जो कि 1760 में होती है। और यहाँ से फ्रांसीसियों की चुनौती समाप्त हो जाती है। अब एकमात्र शासक कौन बन जाता है? अंग्रेज बन जाते हैं, जो कि इंडिया के ऊपर राज करने वाले होते हैं। अब जो फ्रांसीसी थे यहाँ पर वोंडीवोस की लड़ाई के बाद, वो केवल और केवल व्यापारी के अधिकार के रूप में यहाँ पर व्यापार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत के अंदर जो फ्रांसीसी उपनिवेश की जो राजधानी थी वो थी पौंडीचेरी। कौन सी थी? पौंडीचेरी। आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौंडीचेरी को भारत के अंदर एक छोटा फ्रांस भी कहा जाता था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर छोटा फ्रांस किसे कहा जाता है? तो पौंडीचेरी को कहा जाता है, जो वर्तमान में एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और 2006 के अंदर पौंडीचेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वो कर दिया गया है पुदुचेरी। क्या कर दिया है? पुदुचेरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो जो डच थे, ठीक है, जिनका 1602 के अंदर इंडिया आए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने अपने जो व्यापारिक केंद्र हैं वो कहाँ पर खोले गए थे? तो वो कहाँ पर खोले थे? तो उन्होंने इन सभी जगह व्यापारिक केंद्र खोले गए थे। नागपट्टनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बड़ौद, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो डचों ने जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे इन सभी जगह किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया की कंपनी के समय भारत का शासक अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु होती है 1605 के अंदर, ठीक है। और जो कंपनी को अधिकार दिया जाता है वो 1600 में दिया जाता है। ये जो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, कैप्टन हॉकिंस, वो अकबर के नाम से फरमान लेकर आता है, लेकिन जब वो आता है तो आते आते अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर बन जाता है शासक। इसलिए वह जहांगीर से तुर्की में बात करता है और यहाँ से वह सूरत के अंदर व्यापारिक कोर्ट की स्थापना करने की परमिशन मांग लेता है। कहाँ? किससे? जहांगीर से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भारत का जो शासक था वो कौन था? वो अकबर था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को ले लिया था?
तो निम्न में से वह कौन सा वर्ष है जिसमें फ्रांसीसियों से ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को ले लिया था? तो वो था 1761, क्योंकि 1760 में तो कौन सी लड़ाई होती है? तो वोंडीबोस की लड़ाई होती है, जिसमें फ्रांसीसियों को हरा देते हैं कौन? अंग्रेज हरा देते हैं और फ्रांसीसियों की चुनौतियों को समाप्त कर देते हैं, और 1761 में पौंडीचेरी को वो फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण 1765 में किया था, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1757 में प्लासी का युद्ध था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद जब संधि होती है, और उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, और इसी के तहत वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल का दीवानी अधिग्रहण कर लेते हैं। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने? तो वो कर दिया है प्रयागराज। क्या कर दिया है? प्रयागराज। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और इस समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले कौन थे? तो वो थे फ्रांसीसी। कौन थे? सॉरी, फ्रांसीसी नहीं थे, बल्कि पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाल से आए थे, और 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली मिशनरी लाए थे, और उन्होंने एक बुक भी छापी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो यूरोपीय राष्ट्र अगर देखा जाए तो वो कौन था? तो वो था पुर्तगाल। कौन सा था? पुर्तगाल। ये दोनों क्वेश्चन पास पास में हो गए, तो आई होप आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में तो डिफरेंस है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो पुर्तगाली मिशनरी लाए थे, और यहाँ पर ये सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो वो था पुर्तगाल। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, ठीक है, और यूरोपीय के आगमन का जो टॉपिक है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, अगर और भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और एग्जाम के अंदर आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए टॉपिक्स पे तो आप मुझे टॉपिक बताएं, मैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।